हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग देखेंगे सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे नेबरहुड प्रॉपर्टी, बोलजानो थ्योरम एंड और भी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो सीरीज है डिफरेंशियल कैलकुलस की बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेबरहुड प्रॉपर्टी क्या होती है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। ओके, फर्स्ट जो है नेबरहुड प्रॉपर्टी। नेबरहुड प्रॉपर्टी नेबरहुड प्रॉपर्टी क्या होता है कि लेट डी सबसेट ऑफ आर, ओके, एंड ये एफ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन डी टू आर बी कंटिन्यूअस बी कॉन्टिन्यूअस ऑन डी continuous on D, okay, and let x naught belongs to D, x naught belonging to D, okay, and if f of x naught is not equals to 0, then there exists delta greater than 0 such that for all x belonging to x naught minus delta comma x naught plus delta minus x naught में is for all x belonging to in this domain fx keeps the same sign keeps the same sign keeps the same sign as fx naught के। ओके, तो ये नेबरहुड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर डी कोई भी सबसेट है उस पर फंक्शन एफ डी से आर में फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है ऑन अ डोमेन डी पे। ओके, एंड ये एक्स नोट कोई भी डोमेन की पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स नोट जीरो नहीं है। ठीक है, उस पे फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो क्या होगा, चाहे तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इसके डिलीटेड नेबरहुड में, मतलब ये एक्स नोट जो है कोई पॉइंट है उसके नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड एक्स नोट को माइनस करके एक्स नोट को हटा के इसके नेबरहुड में हमेशा हमें एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जहां पे फंक्शन कीप्स द सेम साइन एज एफ एक्स नोट। क्या मतलब हुआ कि एफ एक्स नोट जीरो तो नहीं है, तो एफ एक्स नोट क्या होगा, जीरो नहीं है तो चाहे तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर वो लेस देन जीरो होगा, राइट। तो ये जो है ना फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एक ऐसा नेबरहुड हमें जरूर मिल जाएगा एक्स नोट के, एक डिलीटेड नेबरहुड, मतलब एक्स नोट को छोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं डिलीटेड नेबरहुड मतलब, तो इसके एक ऐसा नेबरहुड जरूर मिल जाएगा जिसके इस नेबरहुड में, डोमेन के इस नेबरहुड में फंक्शन जो है अपना सेम साइन रखेगा। मतलब फंक्शन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इस नेबरहुड में फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो इस नेबरहुड में ऐसा एक नेबरहुड होगा जहाँ पे फंक्शन निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। ये ऐसा है कि एक फंक्शन है, ठीक है, ये है कि मान लो एक ऐसा फंक्शन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स नोट कोई पॉइंट है, तो ये जो नेबरहुड प्रॉपर्टी क्या है कि एक ऐसा बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा, को एग्जिस्ट करेगा ही, इसका मतलब नेबरहुड एक्स नोट का, एंड ये ले लेते हैं एक्स नोट प्लस डेल्टा। तो इसके नेबरहुड में, इसमें अगर फंक्शन क्या है, नोट इस पॉइंट पे एफ एक्स नोट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जीरो नहीं है, मतलब चाहे तो ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो होगा, ऐसा है, तो कंटिन्यूअस है। तो इस डेल्टा नेबरहुड में, एक्स नोट के इस नेबरहुड में फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो अपना साइन वो पॉजिटिव ही रखेगा इस नेबरहुड में। ठीक है, ओके,
यहाँ पे ले लेते हैं एफ एक्स नॉट। अगर इधर एफ एक्स नॉट पॉजिटिव है तो इधर भी ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, एफ एक्स, ओके। एंड अगर ये लेस देन जीरो होता तो इस नेबरहुड में फंक्शन जो अपनी वैल्यू रखता है, एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो होगा, ठीक है, सेम साइन रखेगा। मतलब ये पॉजिटिव है तो इसके आसपास भी एक ऐसा थोड़ा सा मतलब इसके नेबरहुड में थोड़ा सा ये डोमेन एक की एग्जिस्ट करेगा जहां पे ये पॉजिटिव ही रहेगा, या फिर अगर निगेटिव है तो उस अपने आसपास में थोड़े से वो निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये थी नेबरहुड प्रॉपर्टी, ओके। तो हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इफ एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एफ एक्स नॉट पॉजिटिव है, देन ये क्या क्या हो जाएगा, आल्सो इन आल्सो इन द नेबरहुड ऑफ also in the neighborhood of x naught minus delta 2 x naught plus delta, okay, and minus x naught, ठीक है, इस नेबरहुड में भी एफ एक्स की साइन पॉजिटिव होगी, एफ एक्स विल आल्सो बी पॉजिटिव, ओके। एंड सेम सेम अगर नेगेटिव होगा तो इस नेबरहुड में फंक्शन अपनी साइन नेगेटिव रखता है, और ये जो चीज हो रहा है वो कॉन्टिन्यूटी की वजह से हो रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि सही ही होगा। ये देखते हैं कि मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, यहाँ पे एक्स नॉट पॉइंट है और इसके इधर फंक्शन ऐसे है, ओके, एंड इधर ऐसे है। तो एक्स नॉट की जो वैल्यू है ये इधर कहीं डिफाइंड है एफ एक्स नॉट, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, फंक्शन इसके इधर तो इधर पॉजिटिव है एंड एक्स नोट के इस तरफ भी पॉजिटिव है इसके कुछ नेबरहुड में, लेकिन एफ एक्स नोट पे जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, यहाँ पे डिपेंड है ना। तो एफ एक्स नोट निगेटिव है बट इसके नेबरहुड में निगेटिव होगा ही नहीं क्योंकि फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, बस एक कांस्टेंट फंक्शन जैसे, और बस एक्स नॉट की वैल्यू को इधर डिफाइन कर दिया। तो डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये वाली बात तो गलत हो रहा है, इसका कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा जहाँ पे फंक्शन जो है अपनी वैल्यू सेम रखेगा, मतलब निगेटिव ही होते रहेगा, ऐसा नहीं है, बस एक्स नॉट पे ही निगेटिव है, बाकी आसपास में हमेशा ये फंक्शन पॉजिटिव है। तो डिसकंटिन्यूअस में ये हमेशा सही हो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी की वजह से है, कॉन्टिन्यूटी में ऐसा नेबरहुड प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब सेकेंड जो है वो देखते हैं क्या है। सेकेंड है लेट आई बी एन इंटरवल ए बी क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल है, ठीक है, बी अ क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल, बी अ क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल एंड लेट एफ बी अ फंक्शन, जो फंक्शन डिफाइंड है इंटरवल आई टू आर में, बी कॉन्टिन्यूअस, बी कॉन्टिन्यूअस ऑन आई, ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है ऑन आई पे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एक्स नोट बिलोंग्स टू आई, एक्स नोट इन आई such that f x नोट is the maximum value of fx, maximum value of fx, okay, in AB, and there exists y naught in I, ठीक है, such that f of y naught is the minimum value, is the minimum value in AB, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये क्या है कि लेट आई बी एन इंटरवल, इंटरवल जो है क्लोज्ड है, बॉन्डेड भी है, ओके। And let f be a function defined on I to R be continuous function, then there exists x naught in I such that fx naught is the maximum value of fx and y naught in I such that fy naught is the minimum value in AB। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एक्स नॉट इसमें जरूर एग्जिस्ट होगा जहां पे एफ एक्स नॉट जो मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हो रहा है कि फंक्शन जो है अपना वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। दैट इज दैट इज the the function attains its bonds in on AB, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कॉन्टिन्यूटी की कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB में, क्लोज इंटरवल AB में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो वो जो फंक्शन है बॉन्डेड होता है। ये यही तो मतलब हुआ कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो अपनी मिनिमम वैल्यू ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो वो फंक्शन बॉन्डेड हो जाएगा। मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन है ऑन अ क्लोज एंड बॉर्डर इंटरवल पे, तो वो फंक्शन बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो यही है कि फंक्शन अटेन्स इट्स बॉन्ड्स ऑन ए बी, ओके। जैसे कि यहाँ पे हो गया इस टाइप की फंक्शन होगा, ओके। ये ए बी कोई इंटरवल है ए एंड बी, इस पे कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। ओके, तो इस फंक्शन में इसकी जो मिनिमम वैल्यू, ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा और ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। मतलब इंटरवल ए बी में ये दोनों ही एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड है ना, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल ध्यान में रखना है, ठीक है। ओपन इंटरवल अगर होगा तो ये हमें सही नहीं होगा हमेशा। अगर ये इंटरवल क्लोज एंड बॉन्डेड है, अगर ये इस टाइप का होगा तो ये हमेशा ये जो प्रॉपर्टी है वो सही नहीं होगा, ओके। एंड क्लोज्ड अगर है और बॉन्डेड नहीं है, लाइक इस टाइप का हो, तब भी ये जो प्रॉपर्टी है वो सही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पे भी ऐसा ऐसा हो तो मतलब इस टाइप की होना चाहिए, क्लोज्ड हो एंड बॉन्डेड हो। ये सब के लिए हमेशा ये चीज सही नहीं होगा, ओके। तो ये हमें ध्यान में रखनी है। तो मतलब यहाँ पे जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड तो फंक्शन बॉन्डेड है मतलब फंक्शन एज लोअर एंड अपर बाउंड होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन बस इतना है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए से बी पे डिफाइंड है और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो वो फंक्शन बॉन्डेड होता है, ठीक है। वो फंक्शन अपना बॉन्ड अटेन करता है, उसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एंड अपर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बस इसका मतलब इतना सा है कि लेट आई कोई इंटरवल है ए बी, आई बी एन इंटरवल ऑफ ए बी, ये क्या है, क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल है, क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल, क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल एंड लेट एफ कोई फंक्शन है एफ जो आई से आर में डिफाइंड है, बी कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, देन फंक्शन इज बॉन्डेड, देन एफ एक्स इज बॉन्डेड ऑन आई, बॉन्डेड ऑन आई, ठीक है। तो ये है, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये जरूरी नहीं है, लाइक अगर इस टाइप का फंक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो गया कि ये क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल तो है, इंटरवल का तो ध्यान रखना ही है और कॉन्टिन्यूटी का भी। मतलब मान लो कि यहाँ पे ऐसा कोई है इंटरवल क्लोज एंड बॉन्डेड है एक्स नोट पॉइंट पे, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, ऐसा है एंड इस तरह से जा रहा है, तो ये अपना ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन मतलब
फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो यहाँ पे तो विच इज नॉट अटेन, ठीक है, इन्फिनिटी है तो ये अपना जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर पा रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस में ये सही नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, हमेशा नहीं होता। ओके, अब देखते हैं बोलजानो थ्योरम। बोलजानो थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो देखते हैं बोलजानो थ्योरम क्या है। बोलजानो थ्योरम, बोलजानो थ्योरम में लेट एन इंटरवल क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल ए बी, ठीक है, बी अ क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल, क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल, क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल है, एंड एफ कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है ए बी से आर में, ठीक है, ए बी से आर में, और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बी कॉन्टिन्यूअस, ओके, ऑन ए बी, कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल ए बी में, एंड इफ एफ ऑफ ए, इसके बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन, हैव हैव अपोजिट साइन, ठीक है, हैव अपोजिट साइंस, मतलब क्या कि अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी निगेटिव है, एफ ए निगेटिव है देन एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट at least there exists at least a point x naught in open interval a to b में, ओके, ओपन इंटरवल ए टू बी में एक एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब कि ओपन इंटरवल ए बी में इस फंक्शन का एक रूट एग्जिस्ट करेगा, यही तो मतलब हुआ ना इसका, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एक तो एग्जिस्ट करेगा ही अगर ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि कैसे, तो ये क्या है कि कोई भी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड अगर उसके इन पॉइंट पे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी have अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स नोट इन ए बी जहाँ पे एफ एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि अगर उन दोनों के अपोजिट साइंस है तो एट कम से कम एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही जहाँ जो इस फंक्शन का, इसका मतलब क्या हुआ, रूट है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या है, कुछ ऐसा है कि मान लो ऐसा कोई फंक्शन है एंड ये ए बी एक इंटरवल है, ठीक है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू मान लेते यहाँ पे है एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू कहीं इधर पे, अपोजिट साइन होगा तो, है ना, तो अपोजिट साइन ही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये हमेशा ये फंक्शन इधर ही नहीं रह सकता ना, क्योंकि फिर तो ये ब्रेक हो जाएगा, फिर कॉन्टिन्यूटी ही नहीं रहेगा, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये और ये पॉइंट को तो ज्वाइन होना ही पड़ेगा। तो जब भी मान लो कि एक बार ये फंक्शन ऐसे सीधा ही इसको ज्वाइन कर रहा है तो फिर इसलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट वन, एक बार तो कट करेगा ही करेगा, है ना, तो इसलिए बोला जाता है एटलीस्ट वन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन इस तरह से जाए फिर ऐसे आए फिर ऐसे 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 फिर इसको जाके इधर ज्वाइन करे, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, एक बार ऐसे आए और ऐसे इधर ज्वाइन करे, तो ये कितने हो गए, वन टू थ्री, है ना, थ्री हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एटलीस्ट वन तो हो ही रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो ऐसे ब्रेक तो ऐसा तो नहीं होगा, एफ ऑफ ए इधर है तो फंक्शन इधर ही ऐसे ही रह जाएगा, और एफ ऑफ बी पॉइंट उधर है तो फिर तो ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं रहेगा ना, तो इसलिए ऐसा होता है। ओके, मतलब क्या है कि इन दोनों की साइन अपोजिट है तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जो वैल्यू आएगा ये लेस देन जीरो होगा, इसका जो प्रोडक्ट है ना वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है।
तो यही थे बोलजानो थ्योरम। एंड ये अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये सही नहीं भी हो सकता है। देखते हैं कि मान लो ये एक ऐसा फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस है, इंटरवल क्लोज इंटरवल a टू b है, ओके, एंड ये ऐसा फंक्शन है कोई, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख, एफ ऑफ ए की वैल्यू इधर तो पॉजिटिव है एंड बी की वैल्यू तो निगेटिव है ना। तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है एंड एफ ऑफ बी तो निगेटिव है, एफ ऑफ बी निगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो तो हो रहा है। बट ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन ए बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक भी ऐसा एक्स नोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स नॉट इन इंटर ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा एक्स नोट है जहाँ पे ये फंक्शन के में पुट करने पे जीरो हो पा रहा है, फंक्शन की रूट है, यहाँ पे ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा तभी ये जो बोलजानो थ्योरम है ये सही होता है, ये जो। और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हम देख पा रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे ही करे, नहीं भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे हमारे बोलजानो थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, एंड उस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, बोलजानो पे भी करेंगे, सबको मिला के, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।